बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफ़ेसर खालिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं डॉक्टर खालिद महमूद यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की वीडियो इंतहाई ख़ास वीडियो, ख़ास तौर पे हमारे PPSC के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, मास्टर्स के स्टूडेंट्स, BS उर्दू के स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और लैट के स्टूडेंट्स के लिए आप हैरान होंगे कि ये इतने सारे लोगों के लिए कैसे। भाई हर उस तालिब इल्म के लिए है जो कि उर्दू के साथ वाबस्ता है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जिसकी कौमी ज़ुबान उर्दू है। वो क्या है? हरूफ शमसी और हरूफ कमरी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम ये जानते हैं कि 14 हरूफ शमसी हैं और 14 हरूफ कमरी हैं, मगर हम इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाते कि कहाँ पे ये हरूफ शमसी है या ये हरूफ कमरी है। इसके लिए इंतहाई खूबसूरत कुलिया लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं। आप 4 से 5 अल्फाज याद कर लेंगे तो आप हरूफ शमसी और हरूफ कमरी इस तरह बयान करेंगे कि जैसे आसमान से बारिश नाज़िल होती है और बड़ी तेज़ी के साथ, कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी होता है। इस अंदाज़ के साथ आप हरूफ शमसी और हरूफ कमरी को बयान कर लेंगे सिर्फ़ 4 से 5 अल्फाज याद करने के बाद। वो कौन से हैं, कैसे हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बेटे हम ये देखेंगे कि हरूफ शमसी और हरूफ कमरी में बुनियादी फ़र्क क्या है। ये लफ्ज़ लिखा हुआ है वशम्स और ये लिखा हुआ है वल कमर। आपने आवाज़ पे गौर किया कि यहाँ शीन से पहले आने वाला लाम नहीं पढ़ा गया और शीन है मुशद्दद। मुशद्दद बेटे वो होता है जिसको 2 मरतबा बोला जाए, जैसे अब बा के ऊपर शद है, अब बा, ये बा को 2 मरतबा बोला गया। वश शम्स, शीन को 2 मरतबा बोला गया, मगर शीन से पहले आने वाला लाम नहीं पढ़ा गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि शीन हरूफ शमसी में शामिल है। इसी तरह बेटे वल कमर, यहाँ लाम के बाद आने वाला जो काफ है, काफ कोरिशत वाला इसको कहते हैं, दूसरा काफ कालीमन वाला होता है। आसानी के लिए याद रख लें कि काफ कुरान वाला, काफ काबे वाला। तो वल कमर, यहाँ बेटे काफ से पहले आने वाला लाम हमने पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? इसलिए पढ़ा है कि काफ जो है वो हरूफ कमरी में शामिल है। तो 14 हरूफ शमसी हैं, 14 हरूफ कमरी हैं जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। और मैं दोबारा से दोहराए देता हूँ कि हरूफ शमसी में आता है जी ते, फे, दाल, जाल, रे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, द्वाद, तोए, ज़ोए, लाम और नून। ये बेटे वो 14 हरूफ हैं जिनको हम हरूफ शमसी कहते हैं। यानी अगर इनसे पहले लाम आ जाए तो वो नहीं पढ़ा जाएगा और इनके ऊपर शद की अलामत आएगी, यानी इनको 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। अब आते हैं हरूफ कमरी की तरफ बेटे। फिर बाद में एक कुलिया आपकी खिदमत में पेश करेंगे जिससे आप यूं सेकंडों के अंदर बता सकेंगे कि ये हरूफ शमसी हैं और ये कमरी हैं। तो हरूफ कमरी में बेटे आता है अलिफ, बे, जीम, हे, खे, आइन, गाइन, फे, छोटी ये, काफ, काफ, मीम, वाव और हे। ये बेटे वो हरूफ हैं जिनसे पहले अगर लाम आ जाए तो वल कमर जैसे पढ़ा गया
اسی طرح اس کا لام کو بھی پڑھا جائے گا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ 28 حروف ہیں، 14 شمسی ہیں، 14 قمری ہیں، ہم کس طرح یاد رکھیں کہ حروف شمسی کون سے ہیں اور حروف قمری کون سے ہیں؟ تو بیٹے یہ ایک کلیہ ہے جو آپ کے لیے لائے ہیں ہم آپ کی آسانی کے لیے، کہ اگر مقابلے کے امتحان میں، لیٹ کے امتحان میں، پی پی ایس سی میں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں، یا ایم اے کرنے کے بعد، ایم فل کرنے کے بعد ہمیں یہ جانکاری حاصل ہو جائے کہ وہ کون سے شمسی حروف ہیں اور کون سے قمری حروف ہیں۔ وہ کلیہ بیٹے یہ ہے: حق، کا، خوف، عجب، غم، ہے۔ حق، کا، خوف، عجب، غم، ہے۔ یہ 6 حروف میرا بیٹا یاد کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم حروف شمسی اور حروف قمری کے درمیان فرق کر سکیں۔ تو یہ کلیہ سمجھتے ہیں یہ کیسے ہے۔ حق، اس میں بیٹے 2 حروف ہیں، ہے اور قاف۔ کا 2 حروف ہیں، کاف اور الف۔ خوف 3 حروف ہیں، خے، واو، فے۔ عجب 3 حروف ہیں، عین، جیم اور بے۔ غم 2 حروف ہیں، غائن اور میم۔ ہے 2 حروف ہیں، یہ ہائے، ہیا اور بڑی یہ، مگر یہاں بڑی یہ کو اس لیے لگایا گیا کہ کلیہ پورا ہو جائے، یہاں آپ سمجھیں گے چھوٹی یہ۔ تو بیٹے اس جملے کے اندر آنے والے جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے قمری حروف ہیں، اور اس قاعدے اور کلیے کے مطابق ان میں سے اگر کوئی حرف آ جاتا ہے اور اس سے پہلے لام آتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس لام کو پڑھیں گے اور ان کے اوپر شد نہیں ڈالیں گے۔ ان کے علاوہ اگر کسی حرف سے پہلے لام آ جائے تو لام خاموش ہو جائے گا اور اس لام کے اگلے حرف کے اوپر یعنی ان حروف کے اوپر شد آ جائے گی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اگر کوئی بھی نئی چیز آپ نے سیکھی ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا، ہم آپ کے کمنٹ کے منتظر رہیں گے۔ اور میرے چینل کے اوپر موجود میرے وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ دوست جو نئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر خالد محمود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، چونکہ علم کا پھیلانا بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔